हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड टाइम को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि औसत चाल क्या होती है, यानी एवरेज स्पीड क्या होती है, ये हमने देखा था। इसके बाद हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति और असमान गति के कॉन्सेप्ट को देखा था कि ये दोनों क्या हो। इसके बाद हमने पेंडुलम का कॉन्सेप्ट देखा था कि पुराने समय में जो घड़ियां होती थी वो पेंडुलम क्लॉक्स होती थी और किस तरीके से पेंडुलम काम करता है ये हमने जाना था। आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। आज हम बात करते हैं जो घड़ियों का, वो घड़ियां जिनका उपयोग हम आजकल करते हैं। तो आजकल जिन घड़ियों का, चाहे वो आपकी कलाई घड़ी हो चाहे दीवार घड़ी हो, जिसका उपयोग किया जाता है उसमें बेसिकली परिपथ होता है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है और सेल लगे हों। और ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट और सेल जो लगे होते हैं, इसके माध्यम से ही जो हमारी घड़ी है वो काम करती है। तो जैसे कि आप ये जानते हैं कि एक जो है इंटरवल के बाद या एक समय अंतराल के बाद जो है घड़ी की सुइयां जो है आगे बढ़ती है या अपनी स्पीड को क्या करती है, या अपनी गति को क्या करती है, रिपीट करती है, दोहरा। तो ये सब किसके माध्यम से होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम। और आजकल जिन घड़ियों का हम उपयोग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी घड़ी है। तो आजकल हम इस तरीके की घड़ियों का उपयोग करते हैं जिसमें क्वार्ट्ज लिखा होता है। इन घड़ियों को हम क्वार्ट्ज क्लॉक कहते हैं। Nowadays, most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells. आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेल वाले विद्युत परिपथ होते हैं। These clocks are called quartz clock और इन घड़ियों को हम क्वार्ट्ज घड़ियां कहते हैं। The time measured by the quartz clock is much more accurate than by the clocks earlier. यानी जो पहले पुराने टाइम में जो घड़ियों का उपयोग हम किया करते थे, उनसे ज्यादा एक्यूरेट टाइम जो है ये घड़ियां देती हैं। तो बेसिकली इसमें क्वार्ट्ज होता है जो कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ पीरियड के बाद, यानी एक समय अंतराल के बाद खुद की जो है वो स्पीड रिपीट करता है, या अपनी गति को वो क्या करता है, रिपीट करता है, दोहराता है। जिस कारण जो है आपकी जो ये घड़ी होती है ये काम करती है और एक्यूरेट टाइम देती है। आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, यानी चाल और समय की इकाइयों। अगर हम समय की बात करें, ठीक है, टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स हैं टाइम की बहुत सारी इकाइयां हैं। जैसे कि आप समय को सेकंड में मेजर करते हैं। सेकंड जो है सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है, सेकंड जो है सबसे छोटी यूनिट होती है। देन आपका मिनट होता है। मिनट क्या है? मिनट सेकंड से बड़ा होता है। देन आवर यानी घंटा, ठीक है, घंटा। तो इस तरीके से आप टाइम को मेजर कर, आप ये जानते हैं कि जो एक घंटा है या एक आवर होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है या 3600 सेकंड के बराबर हो, 3600 सेकंड के बराबर हो। इसी तरीके से एक मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो ये क्या है? कुछ रिलेशन है जो आवर यानी घंटा, मिनट और सेकंड के बीच। अब अगर हम टाइम की यूनिट देखें तो सबसे छोटी यूनिट, समय की सबसे छोटा मात्रक या इकाई जो है वो आपकी सेकंड होती। क्या होती है? सेकंड होती है। सेकंड क्या है? सबसे छोटी यूनिट, यानी इससे नीचे जो है हम टाइम को मापते नहीं है। सबसे कम यूनिट आपकी सेकंड। तो अगर हम बेसिक यूनिट की बात करें, मूल मात्रक की बात करें, तो सेकंड जो है वो समय का मूल मात्रक है, यानी बेसिक यूनिट। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस से इसे हम दर्शाते हैं।
द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड। जो समय की मूल मात्रक है वो सेकेंड है। इसका सिंबल एस है, यानी इसका जो प्रतीक है वो एस है। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट एंड आवर। अगर हम समय की बड़ी इकाइयों की बात करें तो वो आपकी मिनट होती है और आवर यानी घंटा हो। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। और इसको किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट किया जाता है ये अभी हमने समय का मूल मात्रक सेकंड है, इसका प्रतीक एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा यानी आर में आर है। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। अब हम बात करते हैं स्पीड यानी चाल। स्पीड यानी चाल। तो अभी पिछली क्लासेस में हमने ये जाना कि स्पीड यानी चाल को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। हम ये जानते हैं कि जो आपकी स्पीड होती है वो बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। अब अगर हम डिस्टेंस यानी दूरी की जो बेसिक यूनिट है मूल मात्रक है इसके बारे में समझें तो हम ये जानते हैं कि जो आपका डिस्टेंस होता है इसका मूल मात्रक मीटर होता है। इसी तरीके से ही अगर हम टाइम की बात करें यानी समय की बात करें तो टाइम का जो मूल मात्रक है वो सेकंड हो। तो अगर हम बात करें चाल यानी स्पीड के मूल मात्रक की तो ये आपकी मीटर पर सेकंड होती है, जिसे हम m/s से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे इसे दर्शा। अब अगर हम बात करें जो इसकी यूनिट्स हैं इसके अलावा भी इसकी और यूनिट है, पर ये क्या है इसकी बेसिक यूनिट है। जैसे कि इसकी बाकी यूनिट है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट। इस तरीके से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो बेसिक यूनिट है मूल मात्रक जो है वो मीटर पर सेकेंड होता है। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि चाल दूरी बटा समय है, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अतः चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। Of course, it could also be expressed in other units such as मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे कि मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति आवर में भी व्यक्त किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें सिंबल्स की यानी चिन्हों की, जैसे कि अभी हम कह रहे थे सेकेंड, किलोमीटर या मीटर, तो हमारा जो सिंबल्स होते हैं या जो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जो आपके मात्रक है ये कभी भी जो है बहुवचन में नहीं लिखे जाते। इसे हमें हमेशा एक वचन में या फिर सिंगुलर फॉर्म में लिखें। जैसे कि अगर हम बात करें सेंटीमीटर की तो सेंटीमीटर लिखा जाता है, सेंटीमीटर्स नहीं लिखा जाता। इसी तरीके से किलोमीटर लिखा जाता है, किलोमीटर्स नहीं लिखा जाता। या सेकंड की बात करें तो सेकंड कहा जाता है, सेकंड नहीं कहा जाता। तो ये क्या है, ये जो है यूनिट्स है और यूनिट्स को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही दर्शाया जाता है, एक वचन में ही दर्शाया। द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। आपको यह याद रखना है कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? एक वचन में, यानी सिंगुलर फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल वी राइट 50 किलोमीटर नॉट 50 kms, यानी हम हमेशा 50 किलोमीटर लिखते हैं यानी km लिखते हैं, ना कि 50 kms। और 8 सेंटीमीटर यानी 8 cm लिखते हैं, ना कि 8 cms। अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, ना कि 8 cm। अब अगर हम बात करें यूनिट्स की, जैसे कि चाल की जो यूनिट है, चाल का जो मात्रक है, तो हमारे पास अलग अलग मात्रक, ठीक है।
इसी तरीके से समय के भी हमारे पास अलग अलग मात्रक है, कुछ इकाइयां छोटी हैं, कुछ मात्रक या इकाइयां बड़ी। तो जब भी हम किसी भी सिचुएशन की बात करते हैं, उस सिचुएशन के अनुसार ही हम जो है यूनिट लेते हैं या मात्रक लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम ट्रेन की स्पीड की बात करते हैं तो हम इसको हमेशा किलोमीटर पर आवर में ही लेते हैं। इसी तरीके से अगर आप घर से स्कूल जाते हैं, तो घर से जब आप स्कूल जाते हैं तो जो दूरी आप लेते हैं वो हमेशा आप जो है मीटर या किलोमीटर में ही लेते, आप उसे जो है और बड़ी यूनिट्स में नहीं लेते या सेंटीमीटर में नहीं लेते, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो ट्रेन की स्पीड है उसे आप कभी भी सेंटीमीटर पर सेकंड में नहीं लेते। इसी तरीके से अगर आपसे ये कहा जाए कि आपका घर जो है, आप घर जाते हैं, ठीक है, घर से फिर स्कूल आते हैं, घर से कहाँ आ रहे हैं, स्कूल, ये आपका घर है और आप कहाँ जा रहे हैं, स्कूल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको घर से स्कूल जाने में कितना समय लगता है, तो आप जब भी घर से स्कूल की दूरी बताएंगे तो आप मीटर या किलोमीटर में ही बताएं, ठीक है। आप कभी भी उसे जो है दूरी को सेंटीमीटर में नहीं बताते। इसी तरीके से अगर हम टाइम की बात करें, समय की बात करें कि आपको कितना समय लगता है घर से स्कूल में जाना, तो आप जब भी इसे बताएंगे तो या तो आप मिनट में बताएंगे कि मुझे जो है 30 मिनट लगते हैं घर से स्कूल जाने में, या घंटे में बताएंगे कि मुझे आधा घंटा लगता है। आप इसे कभी भी साल में या महीनों में नहीं बताते, क्योंकि ये जो यूनिट्स है ये एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक नहीं है जो है समय को बताने के लिए जब भी आप घर से जो है स्कूल में जाते। इसी तरीके से अगर हम बात करें, हमें जो है देहरादून से अगर हमें कन्याकुमारी जाना है, तो हम जब भी समय की बात करेंगे तो हम दिनों में बताएंगे, क्योंकि वो हमसे काफी दूर है। और अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आप दिनों में ही इसको एक्सप्रेस करेंगे कि हमें इतने दिन लगेंगे देहरादून से कन्याकुमारी जाने। आप इसे घंटों में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे या आप इसे मिनट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो यूनिट्स हैं ये एप्रोप्रिएट नहीं है। क्योंकि अब हम ये जानते हैं कि देहरादून से कन्याकुमारी बेहद दूर है, तो वहां जाने में हमें ज्यादा टाइम। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड। फॉर एग्जाम्पल, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रादर देन इन डेज और आवर्स। जैसे कि आपके पास बहुत सारी यूनिट्स हैं, बहुत सारे मात्रक है समय के, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यानी जैसी जरूरत है, जैसी आवश्यकता है, उसी के अनुसार ही मात्रक लेना हो। जैसे कि जब भी आप अपने जो है एज बताते हैं, अपनी उम्र बताते हैं, तो आपको हमेशा उम्र को साल में बताना होता है। आप दिन या घंटों में अपनी उम्र नहीं बताते, क्योंकि ये दोनों जो है एप्रोप्रिएट नहीं है एज को डिफाइन करने के लिए, उम्र को बताने। सिमिलरली, it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school. और इसी तरीके से अगर आप अपने घर से स्कूल जाने तक का जो टाइम है, यानी आपको कितना समय लगता है घर से स्कूल जाने में, तो आप इसको हमेशा मिनट या घंटों में ही बताएंगे, आप इसे ईयर्स में या सालों में नहीं बताएंगे। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। अब अगर हम बात करें पुराने समय की, तो हम ये जानते हैं या हमने ये डिस्कस किया है कि पुराने समय में लोग तारों की पोजीशन देख के, चंद्रमा की जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है, उसका जो आकार है, उसको देख के, सूर्य की जो है पोजीशन, उसकी स्थिति को देख के समय बताते थे या समय का मापन करते थे। और अगर हम आज की बात करें तो आजकल हम जो है डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच या जो आपकी बाकी घड़ियां होती हैं, इनके उपयोग से समय को मापते। पर अगर हम पुराने समय की बात करें, यानी वह टाइम जब हमने कुछ युक्तियां या डिवाइसेस बना दिए थे, जैसे कि हम बात कर रहे थे पहले क्या करते थे, जो आपके
सूर्य है, तारे है, चंद्रमा है, उसकी सिचुएशन है, उसकी जो स्थितियां हैं उनको देख के हम समय नापते थे। पर उसके बाद जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट बने थे जिनसे हम समय का मापन करते, जैसे कि आपकी सनडायल हो गया, ठीक है, सैंड क्लॉक हो गई। तो इनके माध्यम से हम क्या करते थे, समय को मापा करते। तो इनमें हम जैसे कि जो आपकी सनडायल होती है या रेत घड़ी होती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो रेत है, रेत के माध्यम से हम समय को मापते थे। इसी तरीके से अगर हम सनडायल की बात करें तो सनडायल से हम जो आपकी सूर्य की पोजीशन है, सूर्य के कारण आप जानते हैं कि सूर्य से जो है प्रकाश आता है, और अगर इस प्रकाश के बीच में कोई भी वस्तु आ जाए तो उसकी छाया बनती है या उसकी शैडो बनती है। तो सनडायल में इसी छाया का उपयोग करके समय को मापा जाता है। इसी तरीके से जो जल घड़ियां होती है या वाटर क्लॉक होती हैं, उनमें पानी के माध्यम से समय को मापा जाता है। तो ये कुछ डिवाइसेस थे, कुछ युक्तियां थी जिनका उपयोग किया जाता था समय को मापने के लिए। Many times measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks become popular. यानी जब पेंडुलम क्लॉक या जो घड़ियां जिनमें लोलक होते हैं, पेंडुलम होते हैं, उनसे पहले बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस थे, बहुत सारी ऐसी युक्तियां थी जिनका उपयोग समय के मापन के लिए किया जाता। Sundial, water clock and sand clocks are some example of such devices. धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, ये सब इसके कुछ उदाहरण हैं। Different design of these devices were developed in different parts of the world. अलग अलग डिजाइन की ये जो घड़ियां हैं, इनको अलग अलग यानी दुनिया के अलग अलग भागों में बनाया गया। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी, तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिजाइन बनाए गए। अब हम बात करते हैं मेजरिंग स्पीड की, यानी चाल के मापन की। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या करना है, आपको जो है फर्श में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, आप एक रेखा खींच देंगे और उससे कुछ दूरी पे आपको खड़े होना है और फिर बॉल को जो है उस जो वो लाइन है उसकी तरफ फेंकना है। और आपको इस मतलब जैसे आप फेंकेंगे, आपको फर्श पे बॉल रखनी है और हाथ से धक्का देके बॉल को आगे जाने देना है, और जैसे ही वो उस पॉइंट पे पहुंचे या उसको क्रॉस करे, इस समय जो लगने वाला जो टाइम है, यानी जब आपने उसे धक्का दिया, आपने उस पे फोर्स लगाया, बल लगाया, और उस रेखा तक वो कितने समय में पहुंचती है, ये आपको नोट करना है। इस एक्टिविटी को आपको 3 से 4 बार दोहराना है और इसको आपको जो है मेजर करना। तो इसके लिए आप ग्रुप भी बना सकते हैं, आप ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि आपने 2 टीम ली, ठीक है, या आप इंडिविजुअली भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने 2 ग्रुप बना दिए, ए और बी। अब ए ग्रुप ने बॉल जो है धक्का दिया, बॉल को धक्का दिया, और ये जो आप बॉल को धक्का देंगे वो एक ही पोजीशन से देंगे, यानी हर एक स्थिति में, हर एक जो कंडीशन है उसमें आपको एक ही पॉइंट से जो है बॉल को धक्का। तो सपोज ए ग्रुप ने जो है बॉल को धक्का दिया, ठीक है, बॉल मूव करा, बॉल चली, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर की दूरी कवर की। अब उसे कितना टाइम लगा, मान लीजिए उसे 10 सेकंड लगे। अब आपको ये बताना है कि उसकी स्पीड कितनी है। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है हमने डिस्कस किया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दूरी बटा समय। यानी पहली कंडीशन में
स्पीड जो होगी वो बराबर होगी डिस्टेंस यानी 10 मीटर अपॉन टाइम यानी 10 सेकेंड, तो यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड। अब सपोज बी टीम ने क्या किया, बॉल रखी, दूरी कितनी ली, 10 मीटर की दूरी। समय कितना लगा, समय मान लीजिए 8 सेकेंड। इस केस में डिस्टेंस 10 मीटर है, समय 8 सेकेंड है। स्पीड क्या होगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 10 मीटर की, समय कितना लगा, 8 सेकेंड। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी जो स्पीड आई वो 1.25 मीटर पर सेकेंड है, यानी 1.25 मीटर प्रति। नेक्स्ट, फिर ए ग्रुप ने बॉल पे फोर्स लगाया, दूरी कितनी ली, 10 मीटर। अब टाइम कितना लगा, 11 सेकेंड। तो स्पीड कितनी आई, चाल कितनी आई, 10/11। तो यहाँ पे स्पीड आई 0.99 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, बी ग्रुप ने बॉल पे फोर्स लगाया। अब हम क्या कर देते हैं, दूरी को थोड़ा बढ़ा देते। मान लीजिए दूरी जो है वो, समय मान लीजिए 12 सेकेंड लगे, तो स्पीड कितनी आएगी, 12/12, 12/12 कितना आया, 1 यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड। फिर टीम ए ने 12 मीटर की दूरी से ही बॉल पे फोर्स लगाया, बल लगाया, और बॉल ने लाइन तक पहुंचने में 10 सेकेंड का समय लगा। तो इस केस में 12/10, 12/10 यानी 1.2 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसकी स्पीड हो। तो इस तरीके से हम जो है, जब भी हम कोई एक्टिविटी करेंगे तो एक्टिविटी में इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम जो है स्पीड निकाल सकते। इस तरीके से आप इस टेबल को फिल करेंगे। अब हमारे पास क्या आया फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर हम इससे समय निकालना चाहते हैं तो समय का जो फॉर्मूला आएगा वो बराबर होगा 4, समय का फॉर्मूला आएगा दूरी बटा 4। टाइम जो होगा वो बराबर होगा आपका स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो ये आपका इस तरीके से टाइम निकाल सकते हैं। दूरी भी आप निकाल सकते हैं, दूरी जो हो जाएगा वो 4 गुणा समय, यानी स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है एक फॉर्मूला है जिससे आप जो है इसकी जो अलग अलग, जैसे कि दूरी है, समय है और स्पीड है, वो निकाल। अब हम बात कर रहे हैं स्पीड की, यानी चाल। तो हमारी जो गाड़ियां होती है, हम गाड़ियों में जाते हैं, गाड़ी गति करती है, चलती है, तो गाड़ी की भी कुछ स्पीड होती है जिससे वो चलती है या गति करती है। तो इस गति को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट या युक्ति का उपयोग किया जाता है जिसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। यानी जो स्पीडोमीटर होता है ये स्पीड यानी चाल को रिकॉर्ड करता है और इसकी जो यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर होती है। अगर हम बात करें डैशबोर्ड की, कार के डैशबोर्ड की, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसमें इस तरीके से आपका स्पीडोमीटर, ये जो है बाहर का जो डायल है ये आपका स्पीडोमीटर है। ये स्पीडोमीटर बना होता है जिसके माध्यम से हम गाड़ी की स्पीड को मापते हैं। अब आपने एक और चीज यहाँ पे देखी होगी, इसके बीच में आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर किलोमीटर लिखा है। अब जैसे ही हम गाड़ी चलाते हैं तो इसमें जो
लास्ट वाला जो डायल है वो घूमता रहता है और आपका यहाँ पे जो है स्पीड दूरी है कि कितनी दूरी कार ने तय की है या किसी गाड़ी ने तय की है, वो आपकी इस डायल में आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं ओडोमीटर। यानी ओडोमीटर वो डिवाइस है, वो युक्ति है जिसके माध्यम से हम जो है दूरी को मापते हैं। किसको मापते हैं? दूरी को, यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किससे मापा जाता है? ओडोमीटर के माध्यम से। स्पीड कैसे मापी जाती है? स्पीडोमीटर के माध्यम से। और ये आपकी गाड़ियों में जो भी आपके वाहन हैं, जैसे कि कार है, स्कूटर है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, उसमें ये लगे होते। स्पीडोमीटर रिकॉर्ड द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर। अब अगर हम बात करें स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीडोमीटर हमेशा स्पीड को, चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में मेजर करता है या मापता है। There is also another meter that measures the distance moved by the vehicle. This is known as odometer. अब यहाँ पे एक और मीटर होता है जो कि दूरी मापता है, जो कि डिस्टेंस मापता है, जिसे हम ओडोमीटर कहते हैं। स्पीडोमीटर गति को सीधे किलोमीटर प्रति घंटे में रिकॉर्ड करता है। एक अन्य मीटर भी है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को ओडोमीटर के रूप में जाना जाता है। अब आपके पास एक टेबल है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा जानवर तेज भागता है या उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा है, उसकी चाल जो है वो ज्यादा। तो आपको यहाँ पे दिया गया है अलग अलग जो है एनिमल के नेम दिए गए हैं, जानवरों के नाम दिए गए हैं, उनकी स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई। इन स्पीड को, इस चाल को आपको मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले फैल्कन की स्पीड दी है, कितनी है? 320 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको गुणा कर देंगे 1000 से और डिवाइड कर देंगे 60 इंटू 60। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आई पहले केस में मीटर प्रति सेकंड में, ये आपकी 88.8 मीटर पर सेकंड है। इसी तरीके से आप जो है बाकी जो स्पीड है उनको मीटर प्रति सेकंड में बदलें। नेक्स्ट आपका चीता दिया गया है, चीते की स्पीड दी गई है 112। इसे हम कन्वर्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, डिवाइड कर देंगे 60 इंटू 60 से, 60 गुना 60 से। तो ये आपका 31.1 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरीके से आपको जितनी भी यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई है, इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। और किस तरीके से करेंगे? आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 1000 से, और डिवाइड करेंगे 60 इंटू 60, यानी 60 गुना 60। और जो सॉल्व करके आएगा वो फाइनली आपका मीटर पर सेकेंड में जो है चाल की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी दूरी समय ग्राफ। तो इसको समझने के लिए हम कुछ टेबल्स देखेंगे और फिर इसके बाद हम ग्राफ के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, अलग अलग प्रकार के जो आपके ग्राफ हो। तो पहले आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक वाहन है, गाड़ी है,
उसका जो ओडोमीटर है उसके द्वारा जो रीडिंग दर्शाई गई है वो आपको यहाँ पे दी गई। तो पहला जो आपकी जो कॉलम है उसमें आपको टाइम दिया गया है जो कि आपको AM में दिया गया है। इसके बाद आपको ओडोमीटर की रीडिंग दी गई है और ये दिया गया है कि कितनी कितनी दूरी इस ओडोमीटर के द्वारा जो है मापी गई। तो पहला ये देखा गया कि जब 8 बज रहे थे, सुबह के 8 बज रहे थे, तो उस समय ओडोमीटर की रीडिंग 36540 थी। ठीक है, अब 36540 थी 8 बजे और ये जो रीडिंग है ये जो है ये इनिशियल रीडिंग है। तो इस समय इसने जो या गाड़ी ने जो या वाहन ने जो दूरी तय की वो 0 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके बाद 8:30 बजे ये देखा गया कि जो ओडोमीटर है इसकी जो रीडिंग है वो 36560 है। तो अगर हम देखें कि 8 से 8:30 बजे तक जो है गाड़ी ने कितनी दूरी तय की, हम दोनों को माइनस करेंगे। तो जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो आप ये जानते हैं कि हमारे पास 20 है, यानी कि जो आपका वाहन है उसने 20 किलोमीटर की दूरी की तय की कितने टाइम में, आधे घंटे में। नेक्स्ट आपका 9 दिया गया है 9 बजे। तो 9 बजे जो ओडोमीटर की रीडिंग है वो है 36580 और अगर आप 8:30 से 9 बजे के बीच की अगर आप जो है दूरी देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8:30 से 9 बजे जो है गाड़ी ने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। और अगर हम शुरुआत से देखें तो शुरुआत से कितनी दूरी तय की, 40। अगर आप इसको जो कि 9 बज रहे हैं, 9 बजे जो ओडोमीटर की रीडिंग है और 8 बजे जो ओडोमीटर की रीडिंग है, दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय की। इसी तरीके से 9:30 बजे 36600 किलोमीटर दिया गया है और यहाँ पे शुरुआत से 60 किलोमीटर की दूरी तय की है और अगर हम देखें तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय की गई। नेक्स्ट 10 बजे आप देख सकते हैं 36620 किलोमीटर की दूरी तय की है, यानी 20 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में तय की है और शुरुआत से 80 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी टोटल जो दूरी है वो 80 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ये क्या है आपका, ये टेबल है जिसमें समय और दूरी बताई। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम इस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।